Good morning, everyone. I hope you all are safe and are watching the videos properly. In the previous videos, we have completed our 3 chapters, that is chemical reactions, life processes, and a chapter of light. Now, in this video, we will start our new topic, that is acid, bases, and salt. This is our new chapter, that is acid, bases, and salt. So what are acids, what are bases, we will see and discuss in detail over here. But just recap, what are acids? You have studied in class 7th that they are sour in nature, they contains H plus ions, that for example your hydrochloric acid, your acetic acid. This is a general that you have studied in class 7th. Same for bases, you have studied about, that is they are bitter in nature, means कड़वे होते हैं, and they contain OH minus ions, ये भी आपने पढ़ा है. एग्जाम्पल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर. सो हम इन्हीं चीज़ को आगे डिटेल में पढ़ेंगे अब यहाँ. नाउ व्हाट आर एसिड्स? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच सम आर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स कोई भी चीज़ जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है, एंड इनऑर्गेनिक जो हमें मिनरल्स एंड रॉक से मिलती हैं. So these compounds are present in the materials we use in our daily life. On the basis of their chemical properties, all compounds are classified in 3 categories. हम बेसिकली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. क्लियर. नाउ फर्स्ट वी विल डू व्हाट आर एसिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. नाउ एसिड्स on the basis of their source, acids can be classified into 2 groups. Acids on the basis of their source, कि कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, तो उस बेस पे हमने 2 तरह के एसिड डिस्टिंग्विश किए हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स. ऑर्गेनिक जो नेचर में अवेलेबल हैं, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स से अवेलेबल है. लाइक आपके कुछ फूड आइटम्स हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक. तो जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे वो खट्टे होंगे. अगर हम कॉमन जनरल नॉलेज की बात करें, दैट इज़ योर आपका बेसिकली मौसमी जो होती है आपकी, या ऑरेंज जो होता है वो आपका खट्टा होता है, बिकॉज इट कंटेन्स H प्लस आयंस, दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. बट दिस इज़ ऑर्गेनिक एसिड. क्लियर है. लाइक आपको ऑरेंज एंड लेमन जूस है, प्लांट्स में हमने ऑरेंज एंड लेमन की बात की, तो वो सिट्रस फ्रूट है, तो एसिड कौन सा हुआ? सिट्रिक एसिड हुआ. क्लियर. नेक्स्ट आपका इमली की बात करें या ग्रेप्स की बात करें, तो उसमें कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक एसिड है. क्लियर. टमाटोज़ की बात करें, वहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका. नेटल स्टिंग की मतलब मधुमक्खी काट जाती है आपकी, तो वहाँ पे कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, जिसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं. नेक्स्ट ग्रेप्स की बात करें, तो वहाँ पे बेसिकली आपका विटामिन सी होता है, एंड वो विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड. सो विटामिन सी का सेकंड नेम एस्कॉर्बिक एसिड भी है. अब हम दही की बात करते हैं या फिर मसल्स की बात, दही की बात करते हैं, तो हमारे दही में आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. लैक्टिक एसिड आपको दही से मिल जाता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. ये चीज़ हमने देखी थी रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, कि जब जहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था फूड का, मीन्स ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरोवेट बन रहा था, एंड वो पायरोवेट मसल्स में जाके प्रॉपरली ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक में, ऑक्सीजन की लैक में बर्न हो रहा था, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो रिएक्ट कर रहा था, तो वो आपको क्या दे रहा था? लैक्टिक एसिड फॉर्म कर रहा था. ठीक. मेथेनोइक एसिड, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड, जो आंट के काटने से होता है. स्टेरिक एसिड आपको कुछ एनिमल फैट से मिलता है. यूरिक एसिड आपका यूरिन में होता है, दैट शोज द येलोइश कलर ऑफ द यूरिन. क्लियर. दिस टेबल यू नीड टू ड्रॉ. प्लीज़ डू नॉट ड्रॉ एनी डायग्राम राइट नाउ, जस्ट आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है. दिस इज़ वॉट वी हैव स्टडीड अबाउट ऑर्गेनिक एसिड. नाउ वी विल सी मिनरल एसिड्स. दीज एसिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. मिनरल की बात है तो अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे. क्लियर. इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स आर, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, टार्ट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड. आपको केमिकल फॉर्मूला सबके दे रखे हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ योर HCl. एक सेकेंड क्लास. टार्ट्रिक एसिड, दिस इज़ योर नॉट टार्ट्रिक एसिड, सेकेंड वन इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर है.
hydrochloric is your HCl, sulfuric acid is your H2SO4 and HNO3 is your nitric acid. ऑक्सैलिक एसिड नहीं है ये, ऑक्सैलिक एसिड तो आपका ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है. HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है, NITRIC, नाइट्रिक एसिड. क्लियर. नाउ व्हाट वी विल नेक्स्ट, दैट्स ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड. नाउ वी विल सी व्हाट आर बेसिस. बेसिस क्या है? सब्सटेंसेस दैट आर बिटर एंड फील स्लिपरी टू स्किन. मीन्स आप अगर उन्हें टच करते हैं तो वो स्लिपरी हो जाते हैं, मतलब फिसल जाते हैं हाथ से. लाइक आपने सोप यूज़ किया, सोप क्या होती है? हाथ से फिसल जाती है. दैट इज़ ऑल्सो अ बेस. क्लियर. इम्पॉर्टेंट बेसिस कौन कौन से? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा है एंड केमिकल फार्मूला NaOH है. नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक पोटैश बोलते हैं, एंड केमिकल फार्मूला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है. देन नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, Na2CO3 है. नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम लाइम होता है, फॉर्मूला इज CaOH होल ट्वाइस. नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस. क्लियर. जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज अमोनिया इज़ नॉट अ मेटल. क्लियर है. ये सारे क्या होते हैं? बेसिस होते हैं. एंड बेसिस हमेशा वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एल्कलीज. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में टोटली सॉल्युबल होते हैं, बहुत अच्छे बेस बनाते हैं, तो इनको हम एल्कलीज बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट we have uses of base. Now we will see the uses of base. Some common uses of base is sodium hydroxide. Sodium hydroxide का chemical formula NaOH. कहाँ यूज़ होता है? सोप्स, सिंथेटिक फाइबर्स और रेयन पेपर इंडस्ट्री बनाने में यूज़ होता है. नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. सॉफ्ट मीन्स आपकी सॉफ्ट होते हैं, जैसे बेबी के लिए जो सॉप होती है, सोप्स होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं. दैट इज़ मेड बाय द यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. या निकल आयरन स्टोरेज बैटरीज होती हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करने में भी यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका बेस है. ब्लीचिंग पाउडर जो आप ऐड करते ना कि ब्लीच किया गया, कपड़े ब्लीच से फट जाते हैं, ठीक, दैट इज़ मेड बिकॉज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे आप CO2 का टेस्ट भी कर ब्लीचिंग पाउडर में हो गया. नेक्स्ट वाइट वॉशिंग में आप पढ़ा था आपने चूना, ठीक, दैट वाइट वॉशिंग में भी यूज़ हो रहा है. एंड CO2 की टेस्टिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? लाइम वाटर, तो CO2 की टेस्टिंग में भी यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड है, न्यूट्रलाइज एसिड, दैट इज एसिडिटी इन द स्टमक. पॉइंट है क्लास यहाँ पे कि आपने स्टमक में पढ़ा था कि अगर एसिड कंटेंट मीन्स HCl अगर बॉडी स्टमक में ज़्यादा हो जाए तो आपको एसिडिटी होती है. तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपको वहाँ पे एक बेस लेना पड़ता है, ठीक, सो दैट आप अपने स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म कर दें और न्यूट्रलाइज कर लें. ठीक है. अब बेस हमने वहाँ पे इनो लिया था, या आपने नमक लिया होगा, या आपने कच्चा दूध पिया होगा, रॉ मिल्क पिया होगा, ठीक, या फिर वहाँ पे एक लिखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ एंटा एसिड, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम डाइजीन भी बोलते थे. क्लियर है. सो दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. नाउ नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH फॉर्मूला है. ये बेसिकली कपड़ों से जो क्लोथ्स होते हैं उनसे ग्रीस हटाने में हेल्प करते हैं और विंडो पेन्स को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. क्लियर. नाउ वी विल सी द एसिड बेस इंडिकेटर्स. नाउ आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि एसिड्स एंड बेस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, वी हैव एसिड्स एंड बेस, and to detect which one is acid and which one is base we will use an indicator like phenolphthalein हमने यूज़ किया था वहाँ पे. ठीक है. सो वो क्या था आपका? वो इंडिकेटर था जो आपको ये बताता है कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है. सो इन दिस वी विल डू व्हाट आर इंडिकेटर्स. Substances that change their color on addition of aqueous solution of an acid or a base are called acid base indicators. Sorry. ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना कलर चेंज कर ले किसी के एडिशन पे, दैट इज एसिड और बेस के आने से,
सो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर्स। वाई इट इज़ बोथ, या तो वो एसिड होगा या फिर वो बेस होगा, दैट्स वाई इट इज़ एसिड बेस इंडिकेटर। नेक्स्ट, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर जनरली कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्यों? क्योंकि वो आपको कलर चेंज करके बताते हैं कि वो कैसे हैं। सो इंडिकेटर्स में भी हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, आपने पढ़ा नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो अब हम नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को आगे बढ़ाते हैं। नाउ दिस इंडिकेट, नेचुरल है तो नेचर से ऑब्टेन्ड होंगे एंड फ्रॉम प्लांट्स। अब इंडिकेटर्स, आपका लिटमस है, फर्स्ट इंडिकेटर लिटमस है जो पर्पल कलर का होता है, एंड color in the acidic solution is red and color in the basic solution is blue. Now before that you know that natural indicators जो नेचर से मिलते हैं एंड सिंथेटिक जो आप लैब्स में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो जब हम इंडिकेटर्स पढ़ते थे क्लास 6-7 में, क्लास 7th-8th में, तो हमने आपको बताया था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड, अगर एसिड सब्सटेंस है आपके पास और आपने उसमें इंडिकेटर डाला है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम बेस की बात करें, अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है तो वो इंडिकेटर्स को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे वही चीज़ बताइए कि कलर अगर एसिडिक सॉल्यूशन का होगा, अगर हम लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? नाउ रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, एक्चुअली वो रेड कलर का होता है, बट अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा तो वो रेड ही रह जाएगा, और बेसिक में जाएगा तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रेंगिया प्लांट है आपका जो ब्लू एक्चुअल होता है एंड ब्लू में ही ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में होगा तो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, पेट्यूनिया फ्लावर्स की लीव्स होती हैं वो एक्चुअली पिंक कलर की होती हैं, बट अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगी तो रेडिश पर्पल कन्वर्ट हो जाएगी, और बेसिक में जाएगी तो वायलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज गेरेनियम फ्लावर है जो इंडिकेटर है आपका, अब वो एक्चुअल में रेड होता है, तो अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा तो ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक में जाएगा तो ब्लू में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो आपके लैब्स में सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक। दैट इज़ योर लाइक फिनोप्थलीन है, सबसे कॉमन फिनोप्थलीन होता है आपका, कलरलेस होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहेगा, बट बेसिक में पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, एसिडिक ऑरेंज कलर का होता है, बट अगर एसिडिक में जाएगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक में जाएगा तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसी के बेस पे कि हमें चेक करना है कि हमारा एसिड बेस कौन सा इंडिकेटर, मतलब कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो उसी के बेस पे हमारे पास एक एक्टिविटी है। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, दैट इज एसिड्स एंड बेस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंज दे इम्पार्ट टू इंडिकेटर्स। मीन्स कि वो इंडिकेटर को कौन सा कलर दे रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग डिटेक्ट करते हैं कि वो हमारे पास एसिड है या बेस है। सो टू डू दिस एक्टिविटी वी नीड सम ऑफ द मटेरियल्स, व्हाट आर दे, that is H2SO4 acetic acid, this is your class CH3COH is your acetic acid, then you have HCl, then NaOH, then calcium hydroxide, then we have blue litmus solution, then we have red litmus solution, then we have methyl orange solution, then we have phenolphthalein. These are the indicators. Clear? Now see, H2SO4 is your sulfuric acid, CH3COOH is your acetic acid, then HCl is your hydrochloric acid, NaOH is your sodium hydroxide, and calcium hydroxide is your lime water. Clear? These are the solutions that we take. Then we have taken indicators as blue litmus solution, red litmus solution, methyl orange solution, and phenolphthalein. Now what are the apparatus required? That is dropper, watch glass. These are the basically two apparatus that we required. Now how to perform the activity? First what you will do, put 2 drops of test sample, जो भी sample आपको लेना है आप उस sample को watch glass में डालेंगे। This is we have taken blue litmus solution, test sample हमारा यही है। Then red litmus solution हमने डाला अलग से, clear, 2 drops हमने
रेड लिटमस के डाले। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी विल डू, अब हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन डालेंगे वॉच क्लासेस में। सी अलग अलग वॉच क्लासेस में अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिनोप्थलीन डालेंगे हम। देन हम उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस डालेंगे जिसका हमें टेस्ट करना है। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप, that is put 2 drops of dilute HCl acid on separate watch glass, observe the color change if any। अब हम 2 ड्रॉप्स dilute HCl के डालेंगे। सी dilute HCl लिया है हमने, डाला हमने। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल है बेटा, ये जो टेबल बनी हुई है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ओके, दिस शुड बी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ब्लैंक पेज। सी HCl डाला ब्लू लिटमस पे तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया। ब्लू लिटमस पे just a minute, let him do, then I will tell you। now see, जब इन्होंने HCl डाला था सबसे पहले ब्लू लिटमस पे तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया था। देन इन्होंने HCl को रेड लिटमस पे डाला तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। देन इन्होंने HCl को मिथाइल ऑरेंज पे डाला तो वो भी रेड में कन्वर्ट हो गया, बट फिनोप्थलीन में कोई चेंज नहीं आया। ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि HCl एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसने मिथाइल ऑरेंज और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट अब हम दोबारा से सारे सैंपल्स लेंगे। क्लियर। देन अब हम इस पर अलग से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ओके, नाउ सी ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। सी व्हाट विल बी द चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। ब्लू लिटमस पे कोई चेंज नहीं हुआ। देन रेड लिटमस पे वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। मिथाइल ऑरेंज पे डाला तो वो येलो में कन्वर्ट हो गया, और फिनोप्थलीन पे डाला तो वो पिंक में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। सो दैट शोज कि वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। सो दिस इज द एक्टिविटी दैट वी हैव सीन ओवर हेयर। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन, that acid turns blue litmus to red and bases turn red litmus to blue। एसिड ने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर दिया, एंड बेसिस ने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट यू हैव सीन। सो इन टुडेज वीडियो वी विल जस्ट डू एन रिकैपिचुलेशन, दैट इज what are acids, what are base, what are acid base indicators, types of indicators and the activity। क्लास प्लीज़ ड्रॉ दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, जो आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल थी जहाँ पे आपने चेंज देखा था, क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, वो ब्लैंक साइड पे बनाएंगे, बाकी आप सब कुछ शीट पे लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।